सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कहता है अ बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 4 balls are successively drawn out and not replaced. Point to be noted: 4 balls are successively drawn out and not replaced. Successively drawn out. What is the probability that they are alternately of different colors? ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये लिख करके नहीं आता है। देखो, एक बैग है, उस बैग में कौन कौन सी बॉल है समझिएगा। ये है बैग, ठीक है, और इस बैग में 4 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 4 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी टोटल 7 बॉल्स हैं। ठीक है, तो कह ये रहे हैं कि 4 balls are successively drawn out and not replaced. What is the probability that they are alternately in different colors? Alternately different color का मतलब क्या होता है? मतलब पहले ये, अच्छा अब देखो ये होता है कि पहली बॉल कौन सी है। भाई आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है, जो इवेंट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है, तो समझिएगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी पहली बॉल वाइट हो सकती है, क्यों? एंड ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक, ऐसा हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, अब चाहे आप इंटरसेक्शन लगाओ चाहे ना लगाओ, डब्ल्यू बी लिख सकते हो, ने बताया था। आप ए इंटरसेक्शन बी को आप केवल ए बी लिख सकते हैं, बताया था ना हमने। तो इंटरसेक्शन लगाइए चाहे ना लगाइए। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी हो गई ना, चारों वाल निकल आई ना आपकी। तो दूसरा केस ये हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ब्लैक हो सकती है, एंड व्हाइट हो सकती है, एंड ब्लैक हो सकती है, एंड व्हाइट हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसका मतलब इसको खोलेंगे तो हमने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, नहीं समझे, व्हाइट निकल आई, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन व्हाइट ऑलरेडी टेकन आउट। वो लिखने का तरीका है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ही लिखना है, क्यों लिखा जाता है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हेन, अब देखो व्हेन व्हाइट एंड ब्लैक ऑलरेडी टेकन आउट, क्यों? लैंग्वेज समझ में आ रही नहीं, कैसे लिख रहे हैं हम। प्लस नहीं, सॉरी, अभी एक और निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन व्हाइट ब्लैक व्हाइट टेकन आउट। लैंग्वेज समझ में आई, लिखने का तरीका। मतलब ये इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन आप सिंगल ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखो, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हुई, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हेन ब्लैक ऑलरेडी टेकन आउट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन पहले क्या निकली है, ब्लैक है, व्हेन ब्लैक एंड व्हाइट टेकन आउट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हेन ब्लैक व्हाइट ब्लैक टेकन आउट। लैंग्वेज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब जरा देखो, पहले आपने व्हाइट निकाला, व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? व्हाइट कितनी बॉल्स, क्या कुछ गड़बड़ लिखी है क्या बॉल्स? नहीं, क्वेश्चन चूंकि चेंज है ना। व्हाइट 5 व्हाइट 3 ब्लैक है, 5 व्हाइट, नहीं जानबूझ के, चूंकि बुक में क्वेश्चन है इसलिए वही अब यूज करें ना। अब देखो, पहले आपने व्हाइट निकाली, कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल्स है ना, 8 बॉल्स हैं। व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/8 हो गई ना, ये मैं लिख रहा हूं, इनटू, अब ब्लैक निकाल रहे हैं आप, व्हाइट निकल चुकी है पहले से, ठीक है। ब्लैक कितनी है? 3 है ना। कुल बॉल्स कितनी है? एक निकाल चुके हैं आप, 7 बॉल बची हैं, तो क्या 3/7 नहीं हो जाएगी? फिर आपको व्हाइट निकालनी है। अब व्हाइट बची कितनी है? 4 बची है ना, यहां एक निकाल चुके थे, 4 बची हैं, और कुल बॉल 6 बची हैं, क्यों? फिर आपको ब्लैक निकालनी है, ब्लैक 2 बची हैं, कुल बॉल 5 बची हैं। ये लैंग्वेज में 5/8 इंटू 3/7 इंटू 4/6 इंटू 2/5, ये आ गया, यानी ये एक सेट प्रोबेबिलिटी का खत्म हो गया ना। प्लस अब देखो यहां पर पहले ब्लैक निकाली आपने, तो 3/8 हुआ ना, फिर आपने व्हाइट निकाली तो 5/7 हुआ, क्योंकि भाई ये 8 में से एक कम हो गई ब्लैक।
अब वाइट निकल चुकी है, फिर ब्लैक निकाला तो 2/6 हुआ, फिर वाइट निकाला तो 4/5 हुआ, तो ये आ गया 3/8 इंटू 5/7 इंटू 2/6 इंटू 4/5। समझ में आ गई बात। अब देखो यहां से ये 5 से 5 कट गया, 4 2 जा 8 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो 1/14 आ गया, प्लस 4 2 जा 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, तो 1/14 आ गया, यानी 2/14 आ गया, यानी 1/7 आ गया। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए।